सब्सक्राइब कीजिए। मुसलमान कार चलाता है तो पता नहीं प्लेन चलाने के बराबर, और बाइक चलाता है तो न जाने कितनों को उड़ाने का मामला। ऐसा लगता है जैसे दिमाग के अंदर गुस्सा ही भरा हुआ है। कहां से हमने सीखा, कहां से ये आदत हमारे अंदर आई, कहां से हमारी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें आ गई। हमारे नबी का तरीका तो ये नहीं रहा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तो ये न थी। रसूल आजम तो नरमी का मुजाहिरा करते थे, साहिबे इल्म थे, माफ करने वाले थे, अफ दरगुजर करने वाले थे, सब्र करने वाले थे। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा अफ़्व दरगुजर का मुजाहिरा किया, और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी तकब्बुर का मुजाहिरा न किया। आप देखें, सहाबा की जिंदगी को देखें, उनके अखलाक को देखें, रसूल आजम की सारी जिंदगी को देखकर सहाबाए किराम ने हुजूर के नक्शे कदम पर चलना अपनी जिंदगी बना ली थी। आलम यह था कि मैं एक वाकया अर्ज करूं तो आप महसूस करेंगे कि रसूल आजम के अखलाक का नमूना फारूक आजम में कैसा मिलता नजर आता है। अल्लाह अकबर। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी के साथ एक सफर पे तशरीफ ले गए। थोड़ी सी चढ़ान आई, लेकिन नीचे पत्थर इतने थे कि जो चले उस पत्थर पर उसके पैर छलनी हो जाएं, उसके पैर को अजियत पहुंचे, उसके पैर में पत्थर चुभते थे। एक सहाबी सरकार ऊंट पर सवार थे, और वो सहाबी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंट की नकेल पकड़े हुए साथ चला करते थे। तो सरकार ने अपने सहाबी से फरमाया, तुम ऊपर आ जाओ, ऊंट पर तुम बैठ जाओ, थोड़ा मैं चल लेता हूं। अल्लाह अकबर। वो सहाबी झिझक गए, घबरा गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं और ऊपर बैठूं और आप पैदल चलें, ये नहीं हो सकता। हुजूर मैं पैदल चल रहा हूं, आप सवारी ही पर रहें। कुछ देर सरकार चले, फिर इरशाद फरमाया, मेरी बात मान लो, तुम आ जाओ सवारी पर, मैं थोड़ी देर पैदल चलता हूं। अल्लाह अकबर। सरकार ने जब इसरार किया, वो सहाबी पैदल चल रहे थे, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरे, सहाबी सवारी पर सवार हुए, और मेरे आका पैदल चल रहे हैं और ऊंट की नकेल थामे हुए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जमाने ने ये मंजर तो देखा ही होगा, लेकिन पूछो उस सहाबी के दिल से कि ऐ सहाबी जरा ये बता, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी मिलेगा, ऐसा मालिक भी मिलेगा, ऐसा सरदार भी मिलेगा, ऐसा आका भी मिलेगा जो गुलामों का इतना ख्याल रखता हो कि गुलाम के पैर में पत्थर भी चुभ जाएं, उसे वो गवारा न करे, खुद को जख्मी होना गवारा कर दे और अपने गुलाम को सवारी पर बिठा दे। मुझे बताओ, फिर वो सहाबी की कैफियत ये क्यों न होगी कि मुस्तफा पर जान निछावर करने के लिए वो क्यों कर तैयार न होंगे। आज हमारा हाल हम देख सकते हैं, हमारा हाल हम देख सकते हैं। किसी को बहैसियत एम्प्लॉई अपने यहां हमने जॉब पे रख लिया, तो कहते हैं तुम्हें सेल्समैनशिप करनी होगी, लेकिन चाय पीनी है तो उसी से कहेंगे जाओ बेटा चाय बोल करके आओ। बैंक के अंदर अमाउंट भरनी होगी तो जाओ बेटा भर करके आओ। चेक जमा कराना होगा तो जाओ जमा करा के आओ। घर का कुछ काम होगा तो उसी सेल्समैन से हम करवा भी लेते हैं। ये सारी चीजें हम करवाते हैं, लेकिन हमने उसे बहैसियत एम्प्लॉई रखा था एज अ सेल्समैन, लेकिन काम इतना करवाते हैं, कभी उसको सैलरी एक्स्ट्रा दी हमने इन कामों की? नहीं। लेकिन मैं रब का निजाम बताऊं, रब ने फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि नमाज पढ़ने के लिए आपका पाक होना जरूरी है, आपका बावुजू होना जरूरी है। बगैर वुजू के आप नमाज तो नहीं पढ़ सकते। लेकिन आप देखिए मेरे करीम की शान, नमाज से पहले वुजू करो, बगैर वुजू के नमाज नहीं। अल वुजू मिफ्ताहुस सलाह, वुजू नमाज की कुंजी है। लेकिन रब की शान ये है, वुजू के लिए किसी ने हाथ धोए, मौला ने हाथ के गुनाह माफ कर दिए।
कुल्ली किया, मुंह के गुनाह माफ कर दिए, चेहरा धोया, चेहरे के गुनाह माफ कर दिए, हाथ धोए, हाथ के गुनाह माफ कर दिए, पैर धोए, पैर के गुनाह माफ कर दिए, जितने कदम मस्जिद की तरफ चले उसका सवाब तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है। सफे अव्वल में पहुंच गए, सवाब और ज्यादा मिल गया। अगर नमाज का इंतजार कर रहे हो तो सवाब और ज्यादा मिल गया। आप जरा सोचो, एक इबादत का हुक्म, लेकिन उसके लिए जितने प्रोसीजर से इंसान गुजरता है, मेरा मौला सब पर अलग सवाब देता है। लेकिन दुनिया का इंसान सेल्समैन बना के रखता है, काम सब करवाएगा लेकिन सैलरी एक ही देगा, दूसरी नहीं देगा। मेरे आका की शान भी ये है कि गुलामों को जब नवाजने पर आते हैं तो इस तरह से नवाजते हैं कि हर अदा पर मुस्तफा उनको माला माल करते हुए दिखाई दे। आज हमने आइडियल किसको बना लिया? हमारी जिंदगी में जो सारे नेगेटिव पॉइंट्स नजर आ रहे हैं और हमारा जो मिसबिहेवियर है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, या तो किसी गुंडे को आइडियल बनाए, या किसी दादा को आइडियल बनाए, या किसी बड़े मालदार को आइडियल बनाए, या किसी साहिब इख्तिदार को जिसका जमीन पर कदम रखते ही उसे ये महसूस होता है जैसे जमीन का कोई मालिक चल रहा हो। अगर मदीने के ताजदार को हमने आइडियल बनाया होता तो मिजाज में गर्मी नहीं नरमी होती, हमारा वकार मजरू न होता, हमें इज्जत मिलती। लेकिन हमने पता नहीं किसको बना लिया। साहबा ने हुजूर को आइडियल बनाया था, आकाए करीम को आइडियल बनाया था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि जब बैतुल मुकद्दस की चाबी हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फारूक आजम को खत लिखा और उसमें लिखा कि आपके हाथों में ये ईसाई चाबी देना चाहते हैं, आप मदीने आप जो है बैतुल मुकद्दस के लिए तशरीफ लाएं। फारूक आजम मदीने से रवाना हुए, गुलाम साथ में है। शहर में दाखिल होने के लिए बीच में एक तालाब आया। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर फारूक आजम सवारी पर सवार होते और थोड़ी देर के लिए गुलाम सवार होता, लेकिन उस तालाब से जब गुजरना था तो गुलाम की बारी थी। फारूक आजम तालाब में पहुंचने से पहले अपने मोजे निकालते हैं, उसे कांधे पे रखते हैं, नकेल थामते हैं। गुलाम सवारी पर सवार है। शहर में जब पहुंचते हैं, लोगों को परेशानी थी कि जो सवारी पर सवार है वो फारूक आजम है या पैदल जो है वो फारूक आजम है। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, हजरत फारूक आजम के पास आकर अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, ये क्या आपने गजब कर दिया। आप अमीरुल मोमिनीन होकर मौजू को कांधे पर आपने रखा, गुलाम को सवारी पर बिठाया। आपको नहीं मालूम आपका रोबो दबदबा यहाँ दुश्मनों पर कितना है। आप इस तरीके से आए, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। इतना सुनना था कि फारूक आजम ने जो जवाब दिया है उसे दिल के कानों से सुनो। फारूक आजम ने फरमाया, ऐ अबू उबैदा, अगर तेरा अशरे मुबश्शरा में होना न होता और तू अशरे मुबश्शरा में से न होता तो तेरे इस जुमलों की खबर लेता और इसकी सजा देता। सुन, उमर को इज्जत लिबास से नहीं मिली है, उमर को इज्जत इस्लाम से मिली है। ये ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी जमीन पर ख्वाजा तशरीफ लाए। पूरी जिंदगी पेबंद वाले कपड़े पहन करके गुजार दी, लेकिन इज्जत कितनी। सदियां गुजर गई कब्र में आराम करते हुए, इज्जत में कोई कमी नहीं है। हमारा हाल क्या है? हम आसाइश की चीजों के जरिए इज्जत हासिल करते हैं और वो सब सुन्नते मुस्तफा के जरिए इज्जत हासिल करते थे, वो अखलाक मुस्तफा के जरिए इज्जत हासिल करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर हमारे पास दौलत आती है तो ब्रांडेड कपड़े हम अपने अपने बच्चों को पहनाते हैं, बड़ी कंपनीज की गाड़ियां अपने बच्चों को दिलाते हैं, बड़े अच्छे मकानात उनको पेश करते हैं और बर्थडे के अंदर न जाने कितनी गिफ्ट उन्हें पेश करते हैं, लेकिन उनके अखलाक सही नहीं होते, उनका
कैरेक्टर सही नहीं होता तो यही बच्चे हमारे लिए दाग और हमारी जिंदगी के लिए टेंशन बन जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को क्या देने के हवाले से फरमाया, मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया कि पेरेंट्स की तरफ से बच्चे को सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है, पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है, तो मेरे आका ने फरमाया अच्छे कैरेक्टर। एक बच्चे को अगर माँ बाप ने कुछ न दिया तो कोई बात नहीं, अच्छे संस्कार उसे सिखा दिए, गोया उन्होंने अपने बच्चे को माला माल कर दिया। आज माँ बाप के पास टाइम नहीं, माँ बाप बच्चों को लेकर बैठते नहीं, उनके अखलाक को संवारने का टाइम नहीं, इसलिए कि खुद के ही अखलाक बिगड़े हुए हैं और गलत अखलाक की तरबियत दी जाती है। कोई दरवाजे पर मांगने के लिए पेमेंट आ जाए तो बाप बेटे को खुद कहता है बेटे जाकर कह दे अब्बा घर पर नहीं, और फिर बच्चे को तरबियत देते बेटा झूठ कभी मत बोलना, और जिंदगी पर बेटे से झूठ बुलवाया आपने। माँ बाप घर में झगड़ा करते हैं, बेटे की जिंदगी पर उसका असर पड़ता है। आप जरा सोचो, हमने कैरेक्टर के पीछे क्या कुर्बानी दी, हमने अखलाक को संवारने के लिए कौन सी कुर्बानी दी। आज जिस मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ हालात बद से बदतर नजर आते हैं, बुरे से बुरे नजर आते हैं। गैरों को एक मुसलमान क्या मुतासिर कर सकेगा, मुसलमान ही को इंप्रेस नहीं कर पा रहा है। ये हमारा हाल। गालियां तो हमारे मोहल्लों में, बदकिरदारी तो हमारे मोहल्लों में, गलत कारोबार तो हमारे मोहल्ले में। शायद आप कहेंगे मौलाना क्या आपको हम सब बुरे ही नजर आते हैं? मैं आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूं, बुरा नहीं कह रहा हूं। हर कोई देख ले, हर कोई जांच ले अपने आप को, हर कोई समझ ले कहां जा रहे हैं हमारे नौजवान, कहां है उनके कैरेक्टर, किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं हमारे नौजवान। कल तक सिचुएशन यह थी कि एक मुसलमान के पड़ोस के अंदर कोई गैर मुस्लिम फैमिली रहती थी तो उनका दिल मुतमईन होता था कि हमारी बच्ची पर ये मुसलमान फैमिली का लड़का कभी गलत नजर नहीं डालेगा। और आज क्या हालात है? रसूल आजम ने इस्लाम फैलाया अखलाक की बुनियाद पर, कैरेक्टर की बुनियाद पर, अपने बिहेवियर की बुनियाद पर। मैं आपको उसकी एक दो मिसालें पेश करता हूं, आप महसूस कर सकेंगे। मदीने में एक फैमिली थी, एक सहाबी की बेटियां रहती थी। सहाबी मैदान जंग के अंदर तशरीफ ले गए थे। बच्चियों को बकरी का दूध दोहना कैसे चाहिए नहीं आता था। बच्चियों ने सोचा कि बकरियों का दूध कौन दोह करके हमें पिलाएगा। आप जानते हैं, ख्याल आया कि चलो आकाए करीम से मदद लेते हैं, हुजूर से पूछते हैं कि अपने किसी गुलाम से कहते हैं वो बकरी का दूध दो कर दे दे। वो गई और नन्ही सी बच्चियों ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर बकरी का दूध दोना नहीं आता, किसी गुलाम से कह दें कि बकरियों का दूध दो करके दे दे। मेरे आका ने फरमाया, बेटी घर में कोई बड़ा बर्तन है? कहा लेकर के आ जाओ। बड़ा बर्तन लेकर के आए। मेरे आका ने खुद बकरी का दूध दो करके उसे अता फरमाया और फरमाया, बेटी कभी भी घबराना नहीं, जब भी बकरी का दूध दोना हो मेरे पास लेकर के आ जाना, मैं तुम्हारी बकरियों का दूध दो करके तुम्हें अता कर दूंगा।
मुझे बताओ, जिसका एक कदम फर्श पर और दूसरा अर्श पर हो, कितना अजीम अखलाक का मुजाहिरा वो कर रहे हैं। आज तो सगा भाई गरीब हो तो आदमी इंट्रोडक्शन नहीं कराता कि ये मेरा भाई है। ये हाल हो चुका है, ये हाल हो चुका है। अरे हद तो यह है कि गरीब मर जाए या बीमार हो तो आदमी इयादत के लिए नहीं जाता, जनाजे में शरीक नहीं होता। और दूर का कोई मालदार भी अगर है और बीमार हो गया तो उसके यहाँ के चक्कर लगते हैं, उसके यहाँ फ्रूट पहुंचाए जाते हैं। क्या हमारे अखलाक, क्या हमारा किरदार है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अखलाक इस तरीके से पेश किया जिसकी वजह से दुनिया के दिलों में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत बैठ गई। एक वाकया अर्ज करूं, आप समझें। जंग बद्र, सरकार मदीने में तशरीफ ले गए, फिर वाक़या हुई इस्लाम की पहली जंग। लेकिन कभी आपने सोचा, ये बहुत अहम नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, इसे हर मुसलमान जहन में महफूज कर ले। 313 सहाबा थे और 1000 से ज्यादा दूसरों का दुश्मनों का लश्कर। दुश्मनों के पास हर किस्म के लेटेस्ट असलहे थे। यहां हुजूर के सहाबा के पास, चंद सहाबा के पास तलवार और सवारी थी, बाकी कुछ नहीं था। अब ये 313 1000 से जायद लश्कर के मुकाबले में आए। गौर से सुनिएगा, शिकस्त क्यों हुई, दुश्मन हार कैसे गया? तो एक मुफक्किर ने बड़ी प्यारी बात कही है। एक मुफक्किर ने लिखा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए तो मामला ये था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को दुश्मनों ने घेर लिया था। लेकिन जिन दुश्मनों ने हुजूर के घर को घेरा था, उन्हीं दुश्मनों की अमानत हुजूर के पास पड़ी हुई थी, हुजूर के पास पड़ी हुई थी। अब एक तरफ जिनकी अमानतें पड़ी हैं वो सरकार के घर के बाहर हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं, बल्कि प्लान बनाकर मौजूद हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शहीद कर देंगे। और रसूल आजम को मालूम है कि दरवाजे के बाहर दुश्मनों ने मेरे घर को घेर लिया है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपने बिस्तर पर लेटाया और फरमाया, अली ये अमानत फलां की है, ये अमानत फलां की है, ये अमानत फलां की है। अली सबकी अमानतें सबको देकर तुम मदीने आ जाना। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए, दुश्मन देख न सके। जब देखा कि हुजूर के बिस्तर पर मौला अली हैं, तो उन्हें ख्याल आया कि हमारे माल का क्या, हमने तो अमानत हुजूर के पास रखी थी। तो मौला अली फरमाते, घबराओ नहीं, मुस्तफा तुम्हारी अमानतें दे करके गए हैं। ये तुम्हारी अमानत, ये तुम्हारी अमानत, ये तुम्हारी अमानत, ये तुम्हारी अमानत, सबकी अमानत सबको देकर मौला अली मदीने के लिए निकले। अब वही दुश्मन जब मदीने मुनव्वर बद्र के मैदान में आए जंग के लिए, तो एक मुफक्किर ने कहा कि जानते हो, उन्होंने जब हुजूर को देखा तो वो हुजूर का अखलाक उनको याद आ गया कि ये कैसे रहम दिल हैं और कितने बाअखलाक हैं। हम जान लेने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी हमारी अमानत में इन्होंने खयानत नहीं की, अमानत लौटाकर वो मदीने के लिए निकल गए। ऐसे सच्चे इंसान से मुकाबला करना आसान नहीं है। इस वजह से वो हुजूर को देख करके शिकस्त खा चुके थे। ये है कैरेक्टर।
ये है कैरेक्टर। आज पता नहीं कहां से ये बात ज़हन में आ गई, अरे गैरों का पैसा है खा जाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने सिखाया आपको? कहां से सीखा आपने, ये मुझे बताइए। किसने आपको ये दलील दी? अपनी सोच बदलो, अपने अफकारों नजरियात को बदलो, अपने ख्यालात को बदलो। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।